चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ A to Z बैच में, जहाँ पर हम लोग प्री से लेकर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के सारे सवाल देख रहे हैं। और काफ़ी अच्छे से हम लोग बेसिक टू जितने भी मेंस के सवाल हो गए, प्रीवियस ईयर हो गए, सारी चीज़ हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी खत्म किया था, और मैंने बताया था कि हो सकता है कि अगला चैप्टर आप लोगों का परसेंटेज आ जाए। परसेंटेज चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सारा जितना भी सारा चैप्टर है उसका बेस यहीं पे है। आपको इसी चैप्टर के माध्यम से आपको बाकी सारे चैप्टर पे आसान भी होगी बनाना, और क्वेश्चन भी सारा काफ़ी सारा इससे रहता है। ठीक है, अच्छा खासा चैप्टर भी है। और हर एग्जाम में आपको परसेंटेज से क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें परसेंटेज से आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा। दूसरा ये है कि परसेंटेज, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं, कि एक बेस है ना। सारा जितना भी सारा चैप्टर है, चाहे आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, CASI ले लीजिए, मिक्सचर लिगेशन या रेशियो ले लीजिए, कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उसका बेस आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि परसेंटेज है क्या, कैसे इसको डील करना है, कैसे सारे सवाल बिना पेन पेपर के बना सकते हैं, कैसे सारे सवाल, चाहे प्री को या मेंस में कोई भी अदर बच्चा जो आपके आस पड़ोस में जिससे आपका कंपटीशन है, ठीक है, उससे कैसे हम जल्दी में बना सकते हैं। आप पूरा क्लास देखिएगा, है कि नहीं, आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी सवाल आपसे कभी छूटेगा नहीं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए परसेंटेज, पहले आप समझिए, ठीक है ना, परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज क्या होता है, एक तो होता है परसेंट, ठीक है, दूसरा होता है परसेंटेज। तो दोनों का पहले फर्क समझिए। परसेंट हो गया आपका प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया प्रतिशतता हो गया। ठीक है ना। अच्छा, कई बार कितने सारे बच्चों से जब हम पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में कि बताइए परसेंटेज क्या होता है, तो वो उसका जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। रीजन ये है कि हम हमेशा से सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कह लीजिए या एग्जैक्ट हमको पता नहीं होता। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो परसेंटेज नहीं सुना होगा, है कि नहीं। परसेंटेज हर जगह बिखरा हुआ है। जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिए होंगे, वहां पर भी आपका आया होगा कि इतना परसेंट स्कोर आ गया, इतना परसेंट मार्क्स आ गया। या आप आजकल तो डिस्काउंट वाला है ना, अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे गया, उसमें इतना परसेंट डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट ऐसा है ही नहीं कि कोई बच्चा ये बोल देता है कि सर हमको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है ना। तो ये कहीं से भी मतलब समझने वाली बात, विश्वास करने वाली बात ही नहीं कि कोई बच्चा आज तक परसेंटेज देखा ही नहीं होगा, या उसके कान में परसेंटेज शब्द गया है नहीं, एकदम समझा। परसेंटेज सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम उसको ढंग से बारीकी से नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाते, इसलिए हमको सही चीज नहीं पता रहती है। तो आइए परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज क्या है देखिए। तो परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो परसेंटेज आप समझ लीजिए कि ये एक तो साइन हो जाता है, ठीक है ना, ये हो गया परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है ना, जस्ट लाइक समझिए यूनिट, है ना। परसेंटेज मतलब कितना, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया 100, है कि नहीं। तो 100 क्या हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप किलोमीटर हो गया, सॉरी डिस्टेंस हो गया, तो उसको कैसे नापते हैं हम लोग, किलोमीटर में। तो जस्ट उसी तरीके से समझिए, जो परसेंट है इसका जो मापदंड है या इसका जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज है, दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसका वैल्यू हम लोग 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो वही क्या हो जाता है हमारा, वही हमारा हो जाता है प्रतिशत, है कि नहीं। जब किसी चीज की गणना 100 पर की जाए, है कि नहीं, तो वही हमारा क्या होता है, परसेंट हो जाता है। दूसरा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी चीज 100 में जितना है वही होता है परसेंट। क्या है, कोई भी चीज 100 में जितना है वही होता है परसेंट। जैसे हम बोल दें कि कोई भी चीज 5 में 2 है, 5 में 2 है, ठीक है ना, तो 5 में 2 है। तो पूछा कि बताइए 5 में तो 2 है, लेकिन परसेंट कितना हुआ है इसका, है ना। या आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई बच्चा 500 में क्या किया, 500 में 400 नंबर ले आया, 500 में कितना नंबर ले आया, 400 अंक ले आया। तो 500 में 400 अंक लाया, कोई बोले बताइए इसका परसेंटेज क्या होगा। तो 500 में 400 परसेंटेज क्या होता है, 100 में कितना है वही होता है परसेंट। तो 100 में कितना होगा, तो 100 में हम बोल देंगे कि 80% हो जाएगा। 100 में कितना हो जाएगा, 80। तो 100 में 80 हो जाएगा। तो 100 में 80 है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा हो गया 80%। ठीक है ना। तो
ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी आपसे अगर पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं उसको, इवन समझा भी सकते हैं। तो परसेंटेज क्या हो गया, कोई भी चीज 100 में जितना है वही हमारा हो जाता है परसेंटेज। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए परसेंटेज एक होता है, दूसरा हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है। ये सब आगे आपको दिखेगा। दूसरा हो जाता है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। ठीक है ना, क्या हो जाता है, भिन्न। अच्छा भिन्न क्या होता है, भिन्न जनरली आपको यही, हम लोग को यही समझ में आता है कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न क्या होता है, बटा वाला जो रहता है जिसमें आंसर रहता है वही क्या हो जाता है, भिन्न। लेकिन भिन्न क्या होता है, भिन्न का कैसे कैलकुलेट होता है। जैसे हम लोग परसेंटेज को 100 पे आंकते हैं, क्या उसी तरीके से कि हम लोग भिन्न को भी किसी पे आंक सकते हैं। तो एग्जैक्टली भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न का तुलना किस पे होता है, एक पर किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी चीज की तुलना एक पर की जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा भिन्न होता है। कैसे से ऐसे समझिए, जैसे हम बोल दिए कि 5 में से कोई चीज 2 है, 5 में से कितना है, 2 है। तो 5 में से 2 है तो एक में कितना हो जाएगा, एक में हो जाएगा 2/5। यही तो भिन्न होता है। भिन्न ऐसे ही ना बनता है। भिन्न नंबर लिख दिए अगर 3/8, इसका क्या मतलब होता है, 8 में से 3। पहले तो भिन्न आप समझिए, फ्रैक्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत चौथा पचमा की चीज है कि 8 में से कोई भी चीज कितना हो गया, 3 हो गया। हम कभी भी लिख देंगे 4/7, इसका ये मतलब होता है कि 4 में से कोई भी चीज 7 है। टोटल हो गया 7, और 7 में से ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4। तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब हम बोल देंगे कि 8 में 3, तो 8 में 3 हम बोलेंगे 3/8 ज्यादा है। 3/8 कितना है, ज्यादा है। तो मतलब 8 में से कितना हो जाए, 8 में 3 बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाए, 11 हो जाए। तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन। ठीक है ना, फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में गणना किस पे किया जाता है, एक पे किया जाता है। तो दो बात अभी तक हम आपको समझा। एक बात आपको ये समझा गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, दूसरा ये समझा कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन, दोनों का जो बेसिक चीज है वो आप समझ गए हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिएगा तो देखिए वही, यही बात है, जो चीज आपको हम लिखाए हैं ये वही चीज है। देखिए कि क्या है कि नहीं। ये चीज है कि परसेंटेज क्या है कि इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 100 देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, 2%, 5%, 7%। इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी चीज क्या है, कोई भी चीज क्या हो गया, कोई भी चीज हमारा 2 पे हो गया, क्या हो गया, कोई भी जो चीज है हमारा 100 में कितना हो गया, 100 में 2 हो गया। ठीक, 5%, तो 5% कितना हो गया, 5% 100 में से कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे 7%, तो 100 में से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिख दे 40%, ठीक है ना, तो 40% कितना हो जाता है, देखिए 40% हटाइएगा, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। तो बटा में 100 आ जाएगा तो वही तो होता है 100 बटा, ये फ्रैक्शन बन गया। तो 40/100 मतलब 100 में कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है। अच्छा फ्रैक्शन का इफ एनीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन 1 इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ये कॉल्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यही मतलब हो गया, 2/1, मतलब देखिए ये पूरा कितना है, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 में से रेट कितना है, 1 है। अच्छा 1/3 मतलब टोटल कितना है, 1 2 3, 3 में से कितना हो गया, एक हो गया, 1 2 3 4, 4 में से कितना हो गया, एक हो गया। तो इसी तरीके से यही हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब परसेंटेज, अब जो पहला सवाल हमारा बनता है वो पहला सवाल हमारा क्या बनता है, तो पहला सवाल हमारा ये बन जाता है कि तो पहला सवाल हमारा ये बनता है कि परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, परसेंटेज में कैसे चेंज होता है, परसेंटेज चेंज इनटू परसेंटेज। तो जैसे अगर हम आपको बोल दें कि 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदले, 2/5 को प्रतिशत में बदले। ठीक है ना, मान लेते हैं कि पहला सवाल आपका ये आ गया कि 2/5 को क्या कीजिए, प्रतिशत में बदलिए। 2/5 को ये आ गया कि 2/5 को क्या करिए, प्रतिशत में चेंज करिए। तो 2/5 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में क्या होता है, पहले तो ये सब बताइए कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत होता है कि कोई भी चीज 100 में जितना है वही क्या होता है, प्रतिशत। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ 2/5, तो 2/5 का क्या मतलब हो गया, तो 2/5 का ये मतलब हो गया कि कोई भी चीज 5 में कितना है, 5 में 2 है।
लेकिन हमको कितना में चाहिए, परसेंटेज करने के लिए हमको चाहिए 100 में। तो 100 में करना चाहिए, यानी कि नीचे हमको कितना चाहिए, 100 चाहिए। तो इसको हम 100 बना देते, 100 बनाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 20 से करेंगे। कितना से करेंगे, 20 से करेंगे, क्योंकि नीचे की इसीलिए ऊपर में कितना से करना पड़ेगा, 20 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 40/100। अब हमारा क्या हो गया, जो बात हम कह रहे थे कि कोई भी चीज 5 में 2 है, वही चीज अब हमारे पास कितना आ गया, वही चीज हमारा आ गया 100 में 40। तो 100 में 40 यही तो प्रतिशत होता है, कि कोई भी चीज 100 में जितना होता है वही होता है परसेंटेज। तो ये हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा हो गया 40%। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तरीका तो यही है, लेकिन इसी को हम लोग कैसे कर लेते, ऐसे कर लेते कि 2/5 हो गया, इसको 100 से गुना कर दिए, तो फिर काट दिए, ये कितना आ गया 20, यानी कि टोटल कितना आ गया, ये हमारा आ गया 40%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का ये मतलब हो गया कि जब कभी भी हम 100 से गुना करते हैं तो वो क्या चेंज हो जाता है, वो हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। इसको लिखिए, और तो लिखिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए आप। क्लियर, अब देखिए, तो कहने का ये मतलब हमारा हो कि ये आपको समझाना चाह रहा है कि कभी भी, जैसे ये 2/5, इसको परसेंटेज में चेंज किए, कितना आ गया 40%। ठीक है, आपका है 10 मिनट, जय जय बच्चा सब बैठा। ठीक है, तो देखिए 2/5 हो गया। ठीक है, तो 2/5 कितना हो गया, तो 2/5 40%। तो 40%, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्रैक्शन था। ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्रैक्शन था, और ये हम किस में चेंज कर दिए, इसको चेंज कर दिए हम परसेंट में। इसमें चेंज कर दिए, इसको हम लोग चेंज कर दिए परसेंटेज में। इसको चेंज कर दिए परसेंटेज में। अब एक बात बताइए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या किए, 100 से गुना कर दी, है कि नहीं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी बात को आप ऐसे समझिए कि 40% को हम किस में चेंज कर दिए, 40% को हम इधर से, अगर ऐसे सोचिए, इधर से ऐसे सोचिए, तो 40% को हम किस में चेंज कर दिए, फ्रैक्शन में। तो 40% को फ्रैक्शन में चेंज किए, तब क्या करेंगे, तब हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। क्लियर, अब देखिए, कहने का यह मतलब है कि कभी भी जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, और परसेंटेज है तो उसको किस में, भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे हमको अगर दे दिया कि बताइए 2/10 को प्रतिशत में बदले, इसको मान लेते हैं हम परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो 2/10 गुना 100, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20%। ठीक है, अब मान लीजिए हमको दे दिया कि 60 पर, हमको ऐसे दे दिया कि 12.5%। ठीक है ना, 12.5% दे दिया, बोला कि बताइए इसको आप बदलिए किस में, भिन्न में। तो भिन्न में बदलेंगे, तो 12 दूना 24 और 1 25/2। परसेंटेज में क्या करना है, 100 से भाग देना, 100 से भाग दे दिए, कितना आ गया 4, यानी कि कितना आ गया 1/8। तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ये हमारा भिन्न में चेंज हो गया। चेंज करने वाले में क्या क्या चीज आता है, जब आप चेंज करने वाले में जाइएगा, तो एक तो आपको परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, दूसरा फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में चेंज करना हो, तीसरा क्या चीज आ जाता है, तीसरा क्या आ जाता है, दशमलव भिन्न वाला। क्या आ जाता है, दशमलव भिन्न वाला। बोलेगा कि चेंज इनटू डेसिमल, तो चेंज इनटू डेसिमल वाला बिल्कुल भी इसी तरीके से होगा, जैसे आपको बोल दिया कि 40% को दशमलव भिन्न में बदले, दशमलव भिन्न डेसिमल, चेंज इनटू डेसिमल, किसमें, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में बोल दिया चेंज करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल आसान है। 40% है तो 40/100 हो गया, ये आपका आ गया 2/5। अच्छा, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इसी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इसी को हम डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो डेसिमल में चेंज करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बात समझ गए कि किस तरीके से हम लोग दशमलव को
भिन्न में, भिन्न को दशमलव में, दशमलव को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को दशमलव में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ये सारी चीज जितना भी चेंज करने वाली चीज है वो लोग हम लोग कर लेते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि जब भी हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो चेंज करने के लिए क्या करें, हमको बार बार 100 से गुना करने की जरूरत है। कभी भी हमको अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना तो गुना करना, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना तो भाग देने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाता है, एक तरह से समझिए कि ये कहीं ना कहीं एक आपका टाइम कंज्यूम करता है ये भी चीज। इसके लिए एक टेबल आता है कि नहीं, कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे आपको भी पता है कि कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हम एक का बात किया जाए तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बराबर हम बोलेंगे कि 100% हो जाएगा। क्लियर। मान लेते हैं हम बोल दिए 1/2, 1/2 को हमको प्रतिशत में बदलना है, 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 50%। ये कितना आ जाएगा, 50%। अच्छा, उसी तरीके से 1/3 को परसेंटेज में बदलिए। 1/3 को अगर परसेंटेज में बदलिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3 गुने 100, यानी कि 100/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 33.13%। ये आ गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 33.33%। ठीक है। मान लेते, बोल दिया कि 1/4%, 1/4 को प्रतिशत बनी तो 1/100 कितना आ जाएगा, 25%। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी परसेंटेज है इसी तरीके से हम लोग कहाँ तक, ऐसे ही करते करते हम लोग कहाँ तक, 1/10 तक, 1/11 तक कर लेंगे। ठीक है, 1/11 तक कर लेंगे। और 1/11 तक करने के बाद जो भी सारा चीज आएगा वही परसेंटेज वाला क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेबल हो गया। उसी के बेस पे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, जितना भी सारा परसेंटेज वाला टेबल है, जो भी सारा फ्रैक्शन वाला आता है, ये सब हम लोग बस इस एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चेंज कर लेंगे एकदम। देखते ही चेंज कर देंगे, कहीं से भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो परसेंटेज वाला अगर टेबल का बात किया जाए तो यही देखिए, यही वो टेबल है। अच्छा, लगता है कट गया क्या। देखिए, इसमें इसमें क्या है ना, कि इसमें कट गया लगता है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कट गया। हम क्या करते हैं ना, हम आपको टोटल लिख देते हैं, ठीक है ना। आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो एक बराबर आपका हो गया 100%। ठीक है, 1/2 आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, 1/3 आपका हो जाएगा 33.1/3%। 1/4 आपका हो जाएगा 25%। और 1/5 आपका हो जाएगा 20%। 1/6 कितना हो जाएगा आपका, 16.2/3%। ठीक है, 1/7 आपका हो जाएगा, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16.66%। अच्छा, ये हो जाएगा 14.2/7%, यानी कि 14.28%। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इधर देख लीजिए, मान लेते 1/8 आपको दे दिए, क्या हो जाएगा 12.5%, यानी कि 12.5%। 1/9, 11.1/9%, 11.11%। 1/10, 10%। और 1/11, 9.1/11%, मतलब कि 9.09%। ठीक है, इतना सारा चीज है। यही है 11 तक का फ्रैक्शन वाला टेबल। आप अच्छे से लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें जो बना हुआ था उसमें कट गया है, ठीक है। तो कट गया तो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, आप आप एक बार परसेंटेज पढ़ लीजिए, आपको पूरे जीवन में कभी परसेंटेज में या किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म। अरे नहीं भेजा है, उसी के ताक में है। जो हम देखे अभी, नहीं हम अकाउंट चेक किए। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे आते हैं, तो आगे आते हैं, आगे देखिए, अगर क्या है देखिए।
अब हम लोग को क्या करना है, जैसे इसी में देखिए हम लोग को, जैसे हमको बोल दिया 1/2, 1/2 बराबर कितना है 50%। मान लेते हैं हमसे कोई पूछ दिया कि बताइए 3/2 कितना होगा, 3/2 हो गया तो 50% बराबर 1/2, तो 3/2 कितना हो जाएगा 150। होगा कि नहीं होगा, यही होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, जैसे जैसे इस चीज को आप देखिए, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये देखिए, ये है 1/5, 1/5 कितना है 20%, 1/5 हमारा कितना दिया हुआ है 20%। अब इसी को फ्रैक्शन में चेंज करना, कोई पूछ दिया 2/5, तो 2/5 तो 2 से यहाँ भी गुना कर रहा है, 2 से यहाँ भी कर दे रहा है, तो 2/5 वाला कितना आ गया 40%। ठीक है, मान लेते हैं ये 3/5, तो 3/5 कितना 60%, 4/5 तो कितना हो जाएगा 80%। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे देखिए ये दिया हुआ है, क्लियर आया आपको बात समझ में। जैसे मान लेते दे देगा कि बताइए 3/4, बताइए 3/4 को परसेंटेज में चेंज करिए, क्या करिए 3/4 को परसेंटेज में चेंज करिए। आप जानते हैं कि 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। तो 3/4 कितना होगा, 3 गुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75%। मान लेते आपको दे दिया कि 2/10 बताइए। आप जानते हैं कि 1/10 होता है कितना 10%। ठीक है, तो 2/10 कितना हो जाएगा 20%। समझ में आ रहा है ना। हाँ, मान लेते हैं आपको अगर दे दिया कि बताइए 4/4 कितना होगा, तो 1/4 आप जान रहे 25%, तो 4/4 कितना हो जाएगा 100%। तो इस तरीके से आप किसी भी जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आप बोलिए कि चलिए आसान वाला, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मुश्किल वाला, कि मुश्किल वाला में क्या है। तो जैसे आपको दे देगा कि 2/3, कि 2/3 को परसेंटेज में बदलिए। अब आप जानते हैं कि 1/3 हमारा क्या होता है, 1/3 होता है 33.1/3%। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66.2/3%। बस यही होगी। आ रहा है बात समझ में। मान लेते हैं हमको दे दिया कि बताइए 3/9 बताइए, 3/9 कितना होगा। हम जानते हैं कि 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.9/1/9%। तो 3/9 कितना हो जाएगा 33.3/9%। आ रहा है आपको बात समझ में, क्लियर, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये चीजें आपको ये आसान है कंपेरेटिवली, इसलिए आपको ये चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। जैसे अब मान लेते हैं हमसे बोल दिया कि बताइए 1/12, वो तो बना ली, 1/12 हमसे बोल दिया, ठीक है। 1/12 अब हमसे कोई पूछा है कि बताइए 1/12 किस किस से बना सकते हैं, 1/12 किस किस से बनवा सकते हैं। तो 1/12 हमारा बन सकता है 1/3 से, 1/4 से, क्लियर, 1/2 से, और 1/6 से। अगर हमको 1/12 बनाना है तो 1/12 बनाने के लिए 1/3 से भी बना सकते हैं, 1/4 से भी, 1/2 से भी, और 1/6 से भी बना सकते हैं। अब इसमें से किससे बनाना है वो हम देखते हैं। तो 1/3 बराबर होता है 33.1/3%, 1/4 हो जाता है 25%, 1/2 हो जाता है 50%, और हमारा 1/6 हो जाता है 16.2/3%। ये हो जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि आपको इसमें से कोई दो चुनना है या कोई दो हटाना है, चुनना भी छोड़ दीजिए, कोई बोल देगा कि इसमें से कोई दो आपको हटाना है, तो किसको आप हटाइएगा, तब बोलिए कि हम इसको हटाएंगे, इसको और इसको हटा देते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन वाले में कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना है कि नहीं, इंटीजर्स के अपेक्षा क्या होता है इजी रहता है। इस दोनों के अपेक्षा ये दोनों क्या हो जाएगा भारी हो जाएगा। तो कभी भी हम फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे, इस दोनों को हटा देते, इस दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों को हटा देते हैं। तो इस दोनों को जैसे ही हटाइएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास दो बच जाएगा, एक तो बच जाएगा 1/2 और दूसरा बच जाएगा 1/4। यानी कि इसी दोनों से हमको क्या करना है, इसी दोनों से हमको बनाना है 1/12। अब 1/12 बनाना, अच्छा 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो चूंकि इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना होगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 8.1/3%। क्लियर। यहाँ पर मान लेते 12 बनाना तो 6 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से, तो ये फिर से क्या आ गया, ये फिर से आ गया 25/3, यानी कि 8.1/3%।
तो इस तरीके से आप चाहिएगा तो 1/12 बना सकते, यानी कि 1/12 हमारा कितना आ गया, 8/1/3% आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? आप आराम से समझिए। आपको जो भी क्लासेज आपको मिलेगा, पहले भी बताया है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा तेज है उसके लिए भी कुछ ना कुछ फायदे का चीज होगा, और कोई बच्चा बहुत कमजोर है जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी सीख जाएगा यहाँ से। जिसको कुछ नहीं आता वो भी, जो बहुत ज्यादा जानते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। क्लियर? तो चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे 1/14, 1/13 है। 1/13 तो क्या है, प्राइम नंबर, सॉरी हाँ प्राइम नंबर है, तो उसमें तो नहीं। 1/14 जैसे हमको बनाना है, फिर से हम बोले 1/14। अब 1/14 किससे बनेगा, 1/2 से बनेगा और 1/7 से बनेगा। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है, 14.2/7%। यही होता है, तो इससे नहीं बनाएंगे हम। क्या करेंगे, इससे नहीं बनाएंगे। हम किससे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे 1/2 से। 1/2 कितना होता है, 50%। 50% होता है। अब इसमें हमको 14 बनाना था, 7 से गुना करना है, यानी कि 7 से यहाँ भी कर देंगे। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.1/7%। यानी कि ये क्या आ जाएगा, 7.1/7%। ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब उसी तरीके से फिर से हम 1/15 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब हम 1/15 की तरफ चलते हैं, तो देखिए 1/15 में क्या है, 1/15। अब आप समझ गए होंगे कि 1/15, 1/15 1/3 से बन सकता है और 1/5 से बन सकता है। तो 1/5 से बन सकता है, तो 1/5 और 1/3 से। 1/3 वाले में आप जानते हैं अच्छे से कि फ्रैक्शन रहता है, तो हम किससे बनाएंगे, 1/5 से बनाएंगे। तो 1/5, 1/5 को 15 बनाने के लिए 3 से क्या करना पड़ता है, 3 से गुना करना पड़ता है। और 1/5 बराबर होता कितना है, 1/5 बराबर होता है 20%। तो 1/5 बराबर अगर 20% होता है, तो 20/3 यानी कि 6.2/3%। यानी कि हमारा ये क्या आ गया, 6.2/3% आ गया। ये कैसे करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप भी कर लीजिएगा। देखिए 1/5 बराबर 20%, यही तो हम बताए। 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ता है, तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप आसानी से बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए आपको हम फिर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये चीज देखिए आप, देखिए यही चीज लिखा हुआ है आपको यहाँ पर। देखिए ये देखिए, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 16 है कि नहीं, 1/20, 25, 100 है कि नहीं। तो ये सारी चीज है, ये हम इसको ठीक करके नहीं होगा तो कल हम आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट दिलवा देंगे। ठीक है, ऐसे तो हम बता ही दिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यही अच्छा वही वाला ये भी चीज है। देखिए उसी चीज को क्या किया, परसेंटेज में चेंज कर दिया। जैसे ये देखिए 8.33 है, तो 8.33 कर दिया। इसको 7.69, ये कितना हो जाएगा, तब इसको भी याद करके रखिए। कई बार क्या होता है, बच्चे के दिमाग में ये नहीं रहता और उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज कुछ दे दिया। आगे बढ़िए और देखिए, यही सारी चीज है। 1/3 बराबर 33.1/3%, तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 66.2/3%। क्लियर? देखिए ये चीज तो आप पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, 1/4। देखिए अब एक बात समझिए, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जैसे 1/4 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 1/4 हमारा कितना होगा, 25%। 1/8 कर रहा है, 1/8 कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, इसको देखिए, इसको ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन, इसको तो आधा कर रहा है ना, इसको तो आधा कर रहा था, अब इसको भी आधा कर दीजिए। इसको भी क्या कर, इसको भी आधा कर दिया आदमी। अच्छा, और कर रहा है, और इसका आधा 1/16, तो और आधा कर दिया, तो और आधा कर दिया, तो इसका आधा कर दी, तो 12 का 6 हो गया, 5 का 25 हो गया। और आधा कर दिया, 6 का आधा 3 हो गया, 25 का आधा 12 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपसे होगा। ठीक है, ये नहीं कि हमको जैसे 1/8 है हम गुना भाग लेकर के दौड़ने लगे। आप समझिए 1/4 का क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो इधर भी आधा हो जाएगा, इधर भी आधा हो जाएगा। आ रहा है आपको बात समझ में? चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर सेम वही चीज, देखिए यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर भी आधा करा, 14 का आधा 7 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, आया 1/6 का, देखिए 16.2/3%। अब ये क्या हो रहा है, आधा, ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी 1/12 हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, 8.1/3% आ गया। क्लियर। यहाँ 16 का आधा कर दिया, 16 का आधा कर दिया 8, 2 का आधा कर दिया, कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। तो ये सब आप चीजें आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। एक बात हम आपको समझाते हैं, देखिए जैसे, जैसे देखिए एक बात आप देखिएगा कि जैसे हम लिख देंगे, हम लिखते हैं 1/9, आप बोलिएगा 11.1/9%, यानी कि 11.11%। क्लियर। अच्छा, मान लेते हम लिख देंगे 2/9, यानी कि आप समझिएगा कि 22.22%। ठीक है, हम लिख देंगे 3/9, तो हो जाएगा 33.33%। ठीक है, मान लेते हम लिख देंगे 4/9, हो जाएगा 44.44%। ठीक है, मान लेते हैं 5/9, कितना हो जाएगा, 55.5/9। मान लेते हैं हम लिख देंगे 6/9, क्या आ जाएगा, 66.66%। ऐसे ही चलते रहेगा, मान लेते हैं हम 9/9, सॉरी, ऐसे ही चलते रहेगा। अब यहाँ पर जब आप देखिएगा तो आपको ध्यान से एक बात समझ में आएगा कि एक ही नंबर क्या हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। देखिए एक है, एक रिपीट कर रहा है, दो है तो दो रिपीट कर रहा है, तीन है तो तीन रिपीट कर रहा है, चार है तो चार रिपीट कर रहा है, पांच है तो पांच रिपीट कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये आपको भली भांति आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 11.11% है इसलिए। तो ये चीज आपको आसान होगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा करके रखिएगा कि कभी भी इस तरीके का चीज है, जैसे आपको दे देगा कि चलिए 88.88%, आप फटाक से क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा 8/9। कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप क्या करिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए अब उसी तरीके का देखिए, जैसे इसी तरीके से हम बोलते हैं आपको कि आप ऐसा कीजिए 1/11 करिए, तो 11 करिएगा तो आ जाएगा 9.1/11%, मतलब कि 9.09%। फिर हम बोल देंगे कि 2/11 कर दीजिए, आप बोलिएगा 18.2/11%, यानी कि 18.18%। ये इसी तरीके से चलते आएगा, ये इसी तरीके से चलते रहेगा, चलते चलते कहाँ पर पहुंच जाएगा, वो आप देखिए, यहाँ पर देखिए, चलते चलते ये क्या हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए, देखिए ये चीज आ जाएगा हमारे पास, ये आपको दिख रहा हो। देखिए 1/11, 2/11, 1.18, 3/11, 27.27, मतलब सारा संख्या क्या कर रहा है, एक ही संख्या। देखिए ये दो बार रिपीट कर रहा है, ये भी दो बार कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो कभी भी अगर आपसे इस तरीके से पूछ दो तो आप ये कर लीजिएगा। अब दिक्कत क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम देखे थे कि बच्चा को जब हम ये बात समझा दिए, उसके बाद बच्चा क्या हो जाता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। किस में कंफ्यूज हो जाता है, एक तो इसमें हो जाता है कि 1 बटा मान लेते 9 बराबर हो जाएगा 11.11%, मान लेते 2/9 हो गया तो 22.22%। क्या होता है, बच्चा कई बार क्या कर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करता है, बटा में 11 बदला के जगह पर 9 लिख देता है, 9 के बदले 11 पढ़ देता है। एक छोटा सा बात हम आपको समझाते हैं, इससे अब आपको कभी गलती नहीं होगा, कभी भी आपका मिसमैच नहीं कर पाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्या संख्या ये कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 2। यहाँ पर कितना रिपीट कर रहा है, 1। हाँ, एक रिपीट कर, अच्छा यहाँ पर कितना संख्या है, 11 में 2 है ना। तो आप ऐसे रिलेट करिएगा कि जब कभी भी एक संख्या है, एक वाला देंगे, एक रिपीट करेगा, दो संख्या है तो दो रिपीट करेगा। जैसे देखिए 11 में दो संख्या है तो यहाँ पर दो दो का रिपीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मान लेते हम 3/9 दे दिए तो 33.33% आ गई। एक ही संख्या रिपीट कर रहा था, नीचे में क्या आ जाएगा, एक ही संख्या वाला आएगा। आया बात समझ में, जैसे हमको दे दिया, हमको कुछ नहीं याद, हमको दे दिएगा 77.77%। हमको याद ही नहीं है कि, ये तो हमको पता है कि 11 से तो ऊपर में 7 होगा, लेकिन नीचे का हमको नहीं पता है। नीचे का हमको नहीं पता तो हम देखेंगे एक ही संख्या रिपीट कर रहा था, एक संख्या कितना है, 9 वाला है, तो 9 वाला दे देंगे। आया बात समझ में। मान लेते ऐसा दे दिया 63.63, बोले बताइए इसमें क्या आ रहेगा। तो इसमें आप जान रहे हैं कि दो संख्या रिपीट कर रहा है, तो दो वाला में बटा में क्या रहा है, 11 रहा है।
तो इस तरीके से आप आसानी से बना करके किसी भी चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं, परसेंटेज वाला कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप आसानी से आप ये बात समझ गए हैं कि किस तरीके से परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, जैसे आपको परसेंटेज दे दिया, मान लेते हैं आपको दे दिया 14.2/7%, ठीक है, और आपको बोल दिया कि बताइए इसको चेंज करिए। तो एक तो बड़े आसान सा तरीका है, इसको तोड़ देंगे, 14×7 = 98 और 2 100/7, परसेंटेज हटाएंगे, बटा में कितना दे देंगे, 100 दे देंगे, 100 से 100 कट गया, 1/7 है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, कर लिया, ठीक है। या मान लेते हैं आप, लेकिन हर बार ये चीज नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जैसे आप देखिए, मान लेते हैं आपको दे दिया 516.66%, ठीक है ना, 516.66% दे दिए। अब आप क्या कीजिए, अब इसको आप ऐसे तो नहीं कीजिएगा, जनरली हम लोग क्या करने लगते हैं बचपन से, अगर हम परसेंटेज नहीं पढ़े तो बटा में परसेंटेज हटाते हैं, 100 देते हैं, फिर ये हटाते हैं, फिर 100 देते हैं, ये डेसिमल हमारा हट गया, फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, जो राई का पहाड़ बन जाता है और आपसे कभी बन भी नहीं पाता है, ठीक है। तो इसमें इतना टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये चीज बना कैसे, ये आया कहाँ से, कैसे आया, ये सारा बात जब हम समझेंगे तब जा करके हमसे चीजें बनेंगी। कैसे करेंगे, जैसे 516 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 500% प्लस 16.66%, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। जी बोलिए ना। हाँ हाँ बोलिए ना। कोचिंग पे। हम्म। ऑनलाइन कहिए ना। आइए। ठीक है, तो 500% प्लस 16, अब आपको भी पता है 500% बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होता है, तो 16 वाला का क्या होता है, 1/6। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 6×5 कितना है, 30 और 31/6, तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके आप फ्रैक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक बार आप फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना सीख गए, आपको बहुत ही ज्यादा इजी मिले बनना शुरू हो जाएगा, आपको टाइम आपका बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग फिर से देखते हैं, जैसे हम लोग को दे दिया, मान लेते हैं मान लीजिए ऐसा दे दिया, ठीक है, कि 232.5 का बताइए फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ से 200 निकाल लेते हैं। ये आपका बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रैक्टिस और आपका गुणवत्ता पर डिपेंड करता है कि आप कितना निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 32.25 आता है, 32.25 ही निकाल लीजिए। आपको अगर लगता है नहीं कि हम इसमें से पहले 20% निकालेंगे, फिर 12.5 निकालेंगे, है कि नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके से आपका आइडिया लगता है, ये सारी चीजों पे सारा चीज डिपेंड करता है। 2 यहाँ पर हो गया, ये 1/5 हो गया, और ये आपका हो गया 1/8 के लिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आप अच्छे से जानते हैं, 40 हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 93, 93/40 आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करके आप बना सकते हैं आसानी से कोई भी फ्रैक्शन वाला। तो हमको उम्मीद है कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे अगर कुछ कुछ चीज होगा जैसे ये देखिए, इसमें क्या दिया हो, जैसे देखिए ये आपको दे दिया 528.56%, ठीक है। अब बताइए इसका बनाइए, इसका कितना हो, बनाइए तो जरा।
अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस 28.56, यही लिख सकते हैं, परसेंटेज तो है। 500 का मतलब हो गया 5, 28.256 कितना हो गया, आप जानते हैं कि 14.28% होता है 1/7, यानी कि 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, 28.56%, ये हो जाएगा। आप जब क्वेश्चन बनाने लगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो ये सब बात आपको खुद ब खुद याद रह जाती है। ये हो गया 2/7। अब इसको हमको सॉल्व करना था, 7×5 और 2 37 बटा कितना हो जाएगा 7, ये हमारा आंसर आ गया। बन गया, बना था आप लोगों से कि नहीं, सो बताइए हम, बन गया होगा सारे लोगों से। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपको ऐसा दे देता, 455.5/9%। अब बनाइए, बनाइए। तो 455 इसको क्या करेंगे, आप लोग बना लिए होंगे जरूर। ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 55.5/9। क्लियर, 400 मतलब 4, ये आपको हम अभी सीखा है, अभी सीखा है कि 5 है तो 11×5 = 55, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। 5/9 तो 9×4 = 36 और 5 41, 41/9, तो ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है, आपसे आराम से आपसे बन जाएगा, है कि नहीं। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, एक और गलती आप लोग क्या करते हैं, आपको लगता है कि जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही सबसे आसान चीज है, क्योंकि आप उसके यूज टू हो जाते हैं। तो इस बात को आप कभी भी दिमाग में नहीं रख करके चलिए, है कि नहीं, कि जो चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही बेस्ट तरीका है कि नहीं। ऐसे जब शुरू शुरू में इसमें आपको हो सकता है दिक्कत लगे, हो सकता है आपसे गलती हो जाए कई बार, हो सकता है कि आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करे, लेकिन एक बार जैसे ही आप सीख जाइएगा उसके बाद आपका टाइम खुद ब खुद कम लगना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर एक्यूरेसी भी आ जाएगा। इस बात को आप एकदम से मान करके चलिए। तो चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हमको दे दिया 726.2/3%, बनाइए इसको। बन गया होगा, आप भी अच्छा समझ गए होंगे कि ये हो जाएगा 700। अच्छा, इसको आप मान लीजिए 20, इसको मान लीजिए 6.2/3%। क्लियर, 6.2/3 कितना होता है आप अच्छे से जानते हैं, 1/15। 700 का मतलब 7, 20 का मतलब 1/5 और ये हो गया 1/15। 1/15 आपको हम बता चुके हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा 15×7 = 105 प्लस 3 और प्लस 1 और बटा 15, यानी कि 500 109/15, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप परसेंटेज वाले को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नोट करिए। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं होमवर्क, आप लोग बना करके लाइएगा। अब क्या कीजिए, आप इसको बना करके लाइए, ठीक है। आप इसको बना लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना चीज तो आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आ जाएगा जो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का रहता है, वो सब सवाल आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे इस तरीके का एक सवाल आपको अगर दे दे कभी भी, जैसे ये दे देता है कि 420 का 25% है ना, घटे 140 का x% बराबर है 77, तो x का मान निकालें। इस तरीके का कभी भी अगर आपको सवाल दे देता है ना, तो ये सब सवाल आप सिंपल कैलकुलेशन वाला है, जोड़ घटा वाला आप लोग बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है कि नहीं। 420 है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 25% 1/4 होता है, घटे 140 का x बटा, आप 100 करना है 100 कर दीजिए, तो यहाँ से भी आप 25/100 कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे कर सकते हैं, अब बराबर 77 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप x का मान निकाल लीजिए, गुना भाग करके जो भी सारा चीज इसको काट दीजिएगा, कर दीजिएगा, 4 हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। 105 हो गया, फिर ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, तो 105 घटे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 8 7 15 हो गया, 7 8 2 28 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 28 बराबर है, ये आ जाएगा, यानी कि 7/5। एक मिनट रुक जाइए, हम ना फ्रेश से बना ही देते हैं आपको। हम पहले सोचे थे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन हम फिर सोचे चलो बना ही देते हैं। 420 का क्या हो गया, देखिए 420 का हो गया 1/4 हो गया, घटे 140 का x/100 हो गया, बराबर 77 हो गया। ठीक है, अब ये कट गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 7, ये आ गया 5। अच्छा, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 105, 105 आ गया, घटे 7x/5 बराबर हो गया 77। ये कितना आ जाएगा, 7x/5 बराबर है 105 में से 77 जाएगा, 105 माइनस 77, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, x बराबर आपके पास आ जाएगा 28 गुने 5/7, यानी कि 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नोट करिए इसको, बोलना भाई। हाँ, अरे नहीं, क्लास में आज नहीं गए हैं स्कूल, इसीलिए आज। नहीं भाई, आज उसी काम के लिए नहीं गए हैं स्कूल। नहीं, नहीं गए हैं भाई, उसी। नहीं नहीं, अरे उसी लिए सुनो ना, उसी काम के लिए नहीं गए हैं आज, समझा, उसी लिए रुके हूँ, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे, वेट करेंगे, हम तुमको फोन करते हैं वहीं से। समस्तीपुर में। नहीं गए हैं आज स्कूल, नहीं गए हैं। नहीं तो भाई, आज इसी काम के लिए नहीं गए, यहीं पर हम रुके हैं, छुट्टी ले ली, बस क्या करेंगे, और भी लोग हैं ना, सिर्फ तुम सब। हम जाते हैं तो हम करते हैं तुम। ठीक है, तो चलिए, है कि नहीं, तो कभी भी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई भी सवाल अगर आ जाता है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाला जितना भी सवाल है वो सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाता है कि 20, जैसे हम लिख बोल दे 20, या आप ऐसे लिख सकते 30 का कितना प्रतिशत 20, 20। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं कि 30 का, सॉरी दोनों दे आ गया, देखिए पूर्ण विराम भी हो गया और क्वेश्चन मार्क भी हो गया। 30 का कितना प्रतिशत 20 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 का मतलब 30 का x प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये तरीका हो गया, 30 गुने x/100 बराबर है 20। अब यहाँ से आप x का मान निकालिएगा, x कितना आ जाएगा, 20 गुना 100/30, ये आ जाएगा। इससे ये कट गया, यानी कि 200/3, यानी कि 66.66%। ये आपका आ गया। एक तो आपका ये तरीका हो गया, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया कि इसमें रंग बिरंगा सवाल आता है। एक तो आपका ऐसा सवाल आ जाएगा 30 20 का कितना प्रतिशत है, 30 का 20 कितना प्रतिशत है, 30% है 20 का कितना, 30 है प्रतिशत 20 का कितना। इस तरीके से इस तरह के सवाल में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा कई बार क्या करता है, गलती कर देता है। इसलिए हम आपको एक तरीका बता देते हैं, है कि नहीं, जिससे आपको अब कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। एक बात आप याद रखिए कि जब कि भी किसी क्वेश्चन में ऑफ हो या किसी भी क्वेश्चन में तुलना हो, है ना, वो हमेशा कहाँ रहता है, वो हमेशा नीचे रहेगा। आप ऐसे समझिए कि कोई भी आदमी तुलना जब किसी से करता है, या किसी से जब हम कंपटीशन करते हैं, जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो हमेशा हम क्या रहते हैं, जो आदमी कंपेयर करता है वो जाहिर सी बात वो नीचे ही रहेगा। तो जिस किसी में भी
क्वेश्चन में या कहीं भी कभी भी का लगा हो, ऑफ लगा हो या तुलना हो, वो हमेशा कहाँ रहता है? वो हमेशा नीचे रहता है। वो कहाँ रहता है? वो हमेशा नीचे रहता है। तो नीचे रहता है तो इसमें किस में का लगा हुआ? 30 में, तो 30 कर दी। प्रतिशत किसका पूछ रहा है? 20 का, तो 20 कर दी। तो कितना आ गया? 2/3। अब 2/3 आ गया। अब हमको प्रतिशत में इसको चेंज करना है, तो हम 100 से गुना कर देते हैं। फिर से हम वहीं पहुंच गया, 200/3, यानी कि 66.66%। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2/3, आपको पता है कि 1/3 होता है 33.1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 66.2/3% कहिए या 66.66% कहिए, दोनों क्या हो जाएगा? दोनों सेम बात हो जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें इसी तरीके से मान लेते अगर आपको दे दे कि 20 का कितना प्रतिशत 40 है, ठीक है? तो 20 का, तो 20 जिसमें का लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, जिसमें का लगा हो वो रहता है नीचे, और जिसमें नहीं रहा वो रहता है ऊपर। माने 2 आ गया, 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200%। क्लियर? नोट करिए आप इसको। कभी भी इस तरीके का प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से बनाइए। सीधा का देखिए, जो भी का होगा उसको नीचे करिए, बाकी ऊपर के दो ही चीज ही रहेगा। इसमें दो ही रहेगा नंबर, एक को नीचे कर दीजिए का वाला, ऑफ वाला जिससे तुलना हो, बाकी को ऊपर कर दीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, वहां से आप क्या करिए? परसेंटेज निकाल लीजिए। कोई दिक्कत? अच्छा, अक्सर क्या होता है इस तरह के सवाल में, कुछ बच्चा क्या गलती करता है, जैसे हम अच्छा अच्छा बच्चा को देखें, जैसे हम ये सवाल आपको देते हैं कि ठीक है ना, 30% है। अब बच्चा क्या करता है? इस परसेंटेज को गौन कर देता है। मिस्टेक से ही होता है, लेकिन गौन कर देता है, उसको नहीं लगता। कभी भी आप समझिए कि गणित में कभी भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता, सब चीज का कुछ ना कुछ ये रहता है। तो 30% है, तो आप यहाँ पर 30% दे दीजिए, ठीक है? बटा में किसका? 50% में बदलना है, तो ये 100 कर दीजिए। ऐसे करके तब जा करके होता है, ठीक है ना? अब क्या करता है बच्चा? ये प्रतिशत कर देता है, जब बाद में उसको बताया तब अरे सर करने लगते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा बात नहीं। अब परसेंटेज हटाइएगा, बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? तो परसेंटेज हट गया, मतलब कि कितना आ जाएगा? 50 पर 1 2 3 4 और बटा 30, यानी कि ये कट गया, यानी कि जो बच गया वही क्या होगा? वही परसेंटेज हो गया। इस तरीके का कभी भी सवाल है, तब ऐसे उसको बना सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिखिए, ऐसे दे देगा कि 50 का कितना प्रतिशत 40% है। बनाइए जरा इसको। देखिए फिर से का किस में लगा हुआ? 50 में। 40% है तो ये ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, हो गया। यानी कि ये हमारा आ जाएगा 40/50। परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100, और यहाँ पर ही गुना में 1। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, मतलब कि कितना परसेंट आ जाएगा? 4/5% आ जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा बच्चा को देखें, तेज तेज बच्चा को देखें, ये माइनर सा मिस्टेक करते हुए, है ना? और हो सकता है आप इस तरह का सवाल भी कभी जीवन में नहीं किए होंगे, तो इस सवाल को देखिए। बहुत ये सवाल छोटा सा ही है, लेकिन आपको फंसाने के लिए और आपको एग्जाम में डिस्टर्ब करने के लिए काफी है, ठीक है? और आप एक बात मान के चलिए, कई बार क्या होता है बच्चा 4/5 आता है, 20% मार देता है, ठीक है ना? तो आप 100 से यहाँ ऑलरेडी गुना किए हुए, ठीक है ना? तो ये 4/5% ही होगा, ठीक है ना? 20% नहीं होगा। इस बात को भी आप मान करके चलिए, ठीक है? आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा। आप ऐसे ही समझिए कि 40% का तो मतलब 2/5 हो गया। आ रहा है ना बात समझ में? तो ये सारी बात है, इस तरीके से जब आप कीजिएगा तब आपका आसानी से क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि x का 10% बराबर है y का 20% है, तो
एक्स वाई का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक्स का 10%, एक्स का 10% इज इक्वल टू वाई का 20%। ठीक है, अब यहाँ पर होगी, अब यहाँ से अगर हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक्स बटा वाई हो गया, ये आ गया 20/10, परसेंट तो यहीं पर कट जाएगा, यहाँ पर कट। अब एक बात होती है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर 20 हो गया और वाई बराबर कितना हो गया, 10 आ गया। तो आप इस बात को समझे, हम यहाँ से ये भी बात समझ सकते हैं कि ये जो हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया और इसका वैल्यू ये हो गया, यही बात है ना। हम इतना एक्स बटा वाई, वाई बटा वाई करने की क्या जरूरत, हम यहाँ से डायरेक्ट समझ ली कि इसका वैल्यू तो कभी भी अगर ऑफ इनटू में अगर दिया हुआ रहे और बीच में इक्वल टू हो तो इसका वैल्यू वो हो जाएगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे क्या आपका आसान में, जैसे ये बोला है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत, तो वाई का बोल रहा है यानी वाई में ऑफ लगा हुआ, तो ऑफ लगा तो वाई का वैल्यू कहाँ होगा, नीचे होगा, तो वाई का वैल्यू नीचे होगा, वाई का वैल्यू कहाँ होगा, एक्स के बगल में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि 10 और यहाँ पर लिख देंगे 20, यानी कि 2 हो गया, यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये सब सारा सवाल आप इससे ऐसे बना सकते हैं और कहीं से भी आपको इसी में कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आगे दे देगा कि ए का 12% बराबर है बी का 15%, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। मान लीजिए ये सवाल दे दिया कि ए का 12% बराबर है बी का 15%, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो एक बात देखिए, सीधी सी बात है, हमको किसका बोल रहा है, ए का, यानी कि ए का वैल्यू कहाँ चाहिए, ए का वैल्यू नीचे चाहिए, ए का वैल्यू नीचे चाहिए, तो ए का वैल्यू कहाँ होगा, बी के बगल में होगा, यानी कि 15, तो यहाँ पर हो गया 12। अब कितना आ गया, ये आ गया 4/5, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 4/5, और 4/5 बराबर कितना होता है, तो 4/5 हमारा होता है 80%, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 80%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। इसी पे एक बहुत फेमस सवाल है जो आप एग्जाम में अगर उठा कर देखिएगा तो इतना बड़ा है कि मत पूछिए। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, जैसे ये आपको दे देगा कि a प्लस बी का 12% बराबर है ए माइनस बी का 15%, या दे दिया 16%, तो ए बी का कितना प्रतिशत, ये आपको दे दिया। ठीक है, अब एक बात होता है, अब यहाँ से एक बात आप सीख ले, अब तो तेज है, आप सीख ले एक बात कि इसका मान ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 16, और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 12। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या आ गया, 2a बराबर आ गया हमारा 28, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 28/2, यानी कि 14। ठीक है, बी बराबर अगर बात करिएगा तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 2। अच्छा, इतना काट छांट इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ध्यान से आप एक बात देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो कभी भी इस तरीके का अगर आपके पास इक्वेशन आता है, कभी भी इक्वेशन आता है, तो इतना जोड़ घटाव नहीं करने का। देखिए एक छोटा छोटा बात आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है, एक छोटी छोटी बात आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और काफी आगे तक आपको ले जाएगा। जैसे कि आपको अगर दे दिया ए प्लस बी बराबर 16, ए माइनस बी बराबर आपको दे दिया मान लेते हैं 12, तो एक बात आप समझिए, ए के आगे क्या लगा हुआ है, ए के आगे प्लस प्लस लगा हुआ है, तो प्लस प्लस लगा हुआ, तो अगर हमको ए का मान चाहिए, ठीक है, ए का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ करके क्या कर देना है, आधा कर दीजिए, क्या कर दिए, प्लस लगा हुआ है तो दोनों को जोड़ के आधा, इसको 16 12 जोड़िए कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 2, 14, 14 हो गया। मान लेते बी का मान आपसे पूछ दिया, तो बी में क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो माइनस लगा हुआ तो दोनों को क्या करिए, घटा के आधा कर दिए, तो घटा के आधा करिए मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी बातें जब आप एग्जाम में आप माइंड में रखिएगा तो आपका टाइम तो आपका बचाएगा। जैसे आपको दे दिया कि x प्लस वाई का मान दे दिया 50 और x माइनस वाई का दे दिया 30, अब x का मान पूछ दिया तो जोड़ के आधा कर देंगे यानी कि 40, y का मान पूछा घटा के आधा कर देंगे यानी कि 10।
हो गया है। तो ऐसा कभी भी आया इक्वेशन तो आप इस तरीके से आप बना करके चीजों को आसान कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या बोल दिया, ए बी का कितना प्रतिशत। अब ए का मान भी आ गया हमारे पास, बी का भी मान आ गया। ए का आ गया 14, सॉरी बी का बोलना है ना, तो बी का आ गया हमारा 14/2, यानी कि 7, यानी कि 700%। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक बात और समझिए, देखिए अब इसी में थोड़ा सा और हम लोग अब देखिए, अब इसको और स्पीड में हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो हर बच्चा बनाता है, तो जो क्वेश्चन हर बच्चा बनाता है आपको उसमें भी तो आगे होना है। तो उसमें कैसे आगे होंगे, तो उसमें आगे होने का यही तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को स्पीड में बना लीजिए। जो भी बच्चा बना रहा है उससे आप तेजी में बनाइए। जैसे ही आप स्पीड में बनाइएगा तो आप खुद ब खुद आगे हो जाइएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है, जहां से जितना समय बच रहा है उसको बचाइए। जैसे आपको इसी सवाल में दे देते हैं a+b बराबर मान लेते हैं का दे दिया 30, अब बराबर दे दिया a-b का दे दिया आपको 40। तो पूछ दिया बी ए का, मान लेते पूछ दिया बी ए का, ए का कितना प्रतिशत। अब आप बात समझिए, ए का दो ही चीज नीचे हो सकता है। अब नीचे कौन सा होगा, चूंकि ए का बोल रहा है तो ए का मान हमको नीचे चाहिए। ए का मानते हैं नीचे, तो ए का मानते हैं नीचे। एक बात तो क्लियर है, ए है इसका मान ये होगा, उसका मान ये होगा। लेकिन ए है तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए का मान निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, आधा करते हैं। यानी कि 40 और 30 कितना होगा, 70। 70 का आधा 35, तो 35 कर देंगे। अब बी का मान चाहिए, हम जानते हैं बी का मान करने के लिए बड़का में से छोटका घटा करके आधा कर देंगे। यानी कि 40 में से 30 घटेगा तो 10, 10 का आधा 5, यानी कि 7 हो गया। तो 1/7 कितना हो गया, 14.28% हो गया। आ रहा है आपको बात, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे ऐसे छोटा छोटा जो सवाल है वो सब सवाल भी आपका टाइम कहीं ना कहीं बचाएगा और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आया आपको बात समझ में, कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्लियर है इतना, यहाँ तक आपको क्लियर। तो चलिए, है कि नहीं, फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। तो परसेंटेज का जो भी सारा बेसिक चीज है वो आप लोग देखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कुछ और चीज लेकर के और बेहतरीन इसके आगे क्लास लेकर के। आप जरूर से क्लास देखिएगा, आपको बिल्कुल अनुभव नया मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, और आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर।